नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चिराग ने किया खेल। जेडीयू नहीं कर सकती सीएम पद पर फैसला। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी गठबंधन के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। एलजेपी के तेवर से जेडीयू में नाराजगी, शाह तक पहुंचेगी बात। 2020 की तरह नीतीश के साथ फिर हो सकता है खेल। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार बीजेपी के निशाने पर एक और राज्य आ गया है। महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया, वो खेल बीजेपी अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेलने की तैयारी कर रही है। तो नीतीश कुमार पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं और वो अभी से बीजेपी की रणनीति की काट निकालने में जुट गए हैं। इस बीच जेडीयू को डराने की खबर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की तरफ से आई है। जमुई से एलजेपी रामविलास सांसद अरुण भारती कोशिश तो तेजस्वी यादव को घेरने की कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही आ गए। भारती से जब ये सवाल किया गया कि सीएम कौन बनेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसे हम तय नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी सीएम का फैसला चुनावों के बाद किया जाएगा। एलजेपीआर के बयान के बाद से ही बिहार एनडीए में हलचल मच गई है। जेडीयू के निशाने पर बीजेपी आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एलजेपी सांसद का बयान बीजेपी के इशारे पर दिया गया है। चिराग पासवान की जगह उनके सबसे करीबी के जरिए बयान दिलाया गया है, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। चुनाव के बाद देखा जाएगा। और आज इसी सवाल को लेकर हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 3 महीने पहले अमित शाह ने जो बात महाराष्ट्र को लेकर कही थी और उस लाइन पर बीजेपी चलती भी दिख रही है, अब वही रणनीति बिहार में अपनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं से कहा था कि इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले महाविकास अघाड़ी को हरा सके। इसलिए 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी महायुति गठबंधन के साथ मिलकर बहुमत कर हासिल करेगी। फिर 5 साल में खुद को आत्मनिर्भर बनाएगी, यानी गठबंधन सहयोगियों के बिना ही बहुमत हासिल करेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। शाह ने उसी समय ये भी साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में इस बार सीएम पद बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देगी, पूरी ताकत लगा देगी। और जो बातें शाह ने कही वो चुनावों के बाद सच साबित हुई। बीजेपी ने महायुति गठबंधन में रहते हुए अपना सीएम बनवा लिया। शिंदे आखिरी तक दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके दबाव में बीजेपी नहीं आई। यहां तक कि खबर ये भी आ रही है कि शिंदे को वार्निंग दे दी गई कि जिस तरह से 2014 में शिवसेना के साथ बीजेपी ने किया था, वैसा ही वो एकनाथ शिंदे के साथ भी करने को तैयार हैं। 2014 में भी ऐसी ही स्थिति बन गई थी। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम पद मांग रहे थे, साथ ही वो मंत्रालयों को लेकर भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी कोई बात नहीं मानी थी। उद्धव दबाव बनाते रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल भी गठित कर लिया। बाद में उद्धव को झुकना पड़ा था। उन्हें ना तो डिप्टी सीएम पद मिला और ना ही गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय। और इस बार भी बीजेपी शिंदे के साथ यही करना चाहती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कराने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे शिंदे ने ठुकरा दिया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मुंबई में शिंदे के साथ हुई शाह की बैठक में शिंदे से कहा गया था कि अगर उन्हें सीएम पद चाहिए तो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा दें, लेकिन शिंदे इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने सीएम पद ही छोड़ दिया और अब बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार हैं। तो एलजेपीआर की तरफ से अभी से गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई है और पार्टी ने संकेत भी दे दिया है कि वो इस बार 50 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। एलजेपी सांसद अरुण भारती से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका सीधा सीधा जवाब देने से तो इनकार कर दिया, साथ ही साफ ये भी कह दिया कि ये एनडीए के नेता तय करेंगे। लेकिन सीएम पद को लेकर अरुण भारती ने साफ कह दिया कि ये ना तो जेडीयू तय कर सकती है और ना ही एलजेपीआर। सीएम कौन बनेगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी। वो जिसे सीएम देखना चाहती है सीएम वो ही बनेगा। भारती के बयान से एक बात साफ हो गई है कि बिहार में सीएम कौन होगा ये चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। अगर एलजेपीआर सीएम पद के चुनाव में निर्णायक स्थिति में आती है तो नीतीश कुमार के लिए सीएम पद की कुर्सी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।
वैसे जेडीयू भी महाराष्ट्र में हुए फेरबदल के बाद सतर्क हो गई है। पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जेडीयू 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जो 143 सीटें बचेंगी उसमें बीजेपी और सभी तीनों सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा, यानी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिलाकर 143 सीटें ही छोड़ी जाएंगी। इसमें भी उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ ही दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद कुशवाहा अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करा सकते हैं, यानी नीतीश ने रणनीति तैयार कर ली है कि बिहार में जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर 110 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे वो पावर बैलेंस वाली स्थिति में बनी रहे, यानी जेडीयू के बिना बीजेपी बिहार में सरकार बना ही नहीं सके। दूसरा, जेडीयू की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे में बहुत अंतर है। शिंदे की पूरी राजनीति हिंदुत्व के आसपास ही घूमती है। उन्होंने एमबीए छोड़ा ही इसी के चलते था, क्योंकि उन्होंने उद्धव पर आरोप लगाया था कि सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और इसी के चलते शिवसेना के अधिकांश विधायक शिंदे के साथ आ गए थे। ऐसे में शिंदे के लिए एमबीए में जाना बेहद मुश्किल था। लेकिन नीतीश कुमार तो सेकुलर राजनीति करते हैं, जो बीजेपी की नीतियों के बिल्कुल उलट हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए तो महागठबंधन के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं, और जब नीतीश के सहारे आरजेडी सत्ता में आ रही होगी तो आरजेडी नीतीश को अपने साथ लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। 2022 में ये दिखाई भी दिया था, जब नीतीश कुमार ने रात को लालू को फोन घुमाया और सुबह आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। साफ है, जेडीयू और बीजेपी दोनों ही नजर सीएम पद पर है। बीजेपी चिराग पासवान के सहारे एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले डायरेक्ट नीतीश को नुकसान पहुंचाया गया था, इस बार नीतीश को अंदर ही अंदर कमजोर करने की रणनीति है। यानी जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर वोट लिया गया, वैसे ही पहले नीतीश के नाम पर वोट लिया जाएगा, और सरकार गठन के समय अगर नीतीश की जरूरत नहीं होगी तो उन्हें तुरंत किनारे लगा दिया जाएगा। वैसे भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से शुरुआत से ही ये दावा किया जाता रहा है कि बिहार में उनकी पार्टी जेडीयू से बड़ी है। 20 साल से बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए देती रही है, और सीएम पद पर भी उनका ही दावा मानती रही है। लेकिन अब बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।